बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। अच्छा भाई, फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री की बुक है और चैप्टर नंबर हमारा 1 स्टोकियोमेट्री जो चल रहा था, एक्सप्लेनेशन हो चुकी थी और एमसीक्यूज़ भी सॉल्व हो चुके थे। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, शॉर्ट भी और डिस्क्रिप्टिव भी। शॉर्ट क्वेश्चन इसके 4 क्वेश्चन हैं, जिसमें फर्स्ट में डेफिनेशन है, सेकंड और थर्ड जो है एक्सपोनेंशियल नोटेशन और सिंपल नंबर फॉर्म है, और लास्ट में जो है हमें डिफाइन राउंडिंग ऑफ डेटा करना है और उसके रूल बताने हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ के डिफाइन द फॉलोइंग। तो पहले स्टोइकोमेट्री मैंने देखें यहाँ पे क्वेश्चन के हर आंसर क्वेश्चन के एंड में पेज नंबर लिख दिया आपकी आसानी के लिए कि आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो पेज नंबर 18 पे ये मौजूद है। स्टोइकोमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन reactants and products in a chemical reaction by using balanced chemical equation. Second, exponential notation is a shorthand method, mathematically formed and written xn as where x is multiplied itself by any time. Third, a molar volume. The volume of 1 mole of a gas at standard temperature 273 Kelvin and pressure 1 atm is referred as molar volume. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको मालूम करना है, मतलब इसको जो है स्टैंडर्ड नोटेशन एक्सपोनेंशियल नोटेशन है, तो इसको कैसे चेंज करते हैं ये आप 9 मैट्रिक वगैरह में कर चुके हैं, मैथ में भी और फिज़िक्स में भी। तो ये फर्स्ट नंबर है 3652। अब देखें ये 4 डिजिट्स नंबर दिया हुआ है, तो इसके एंड जहाँ नंबर ख़त्म हो रहा है यहाँ समझे डेसिमल है, जो हम लिखते नहीं हैं, नोट नहीं करते। जैसे मैंने सॉल्यूशन में लिखा 3652 डॉट, मतलब ये इस टाइम डेसिमल यहाँ मौजूद है। और साइंटिफिक नोटेशन में आपको पता है कि हम हमेशा 1 करैक्टर के बाद डेसिमल पुट करते हैं, तो हमें इस डेसिमल को 2 के बाद जो डेसिमल है इसको हमें लेके जाना है 3 के बाद। तो हम यानी डेसिमल पॉइंट मूव्स 3 प्लेस टू द लेफ़्ट, यानी लेफ़्ट साइड लेकर जाएंगे और 3 प्लेसेस चेंज होंगी, यानी एक तो 2 फिर 5 फिर 6। तो यहाँ हमने जब पुट किया तो 3 करैक्टर को फ्लांग कर आया है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे 10 की पावर +3। जब वो लेफ़्ट साइड मूव करेगा तो पॉजिटिव होगा, राइट साइड मूव करेगा तो नेगेटिव होगा। सेकंड में देखें 0.0231 है। अब यहाँ पे डेसिमल पुट है, ठीक है, और हमें उसको एक करैक्टर के बाद लेकर जाना है, यानी 0 जो है इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, हमें एक करैक्टर जैसे 1 2 3 जो भी हो, तो अब 2 तक हमें 2 के बाद लेके जाना है। मैंने अभी बताया साइंटिफिक नोटेशन में 1 करैक्टर के बाद डेसिमल आता है, तो हम जब इस डेसिमल को अब हम राइट साइड पे मूव करेंगे तो 0 को फ्लांगेंगे, 2 को फ्लांग कर इस तरफ जाएंगे, तो 2 डिजिट्स को हमें फ्लांग कर जाना है, तो हम उसको 2 प्लेस टू द राइट, यानी डेसिमल पॉइंट मूव 2 प्लेस टू द राइट। तो ये चूँकि अब राइट साइड 2 टाइम गया है तो हम 10 की पावर -2 लिखेंगे। इसी तरह थर्ड है, इसी तरह 0 पॉइंट और फिर 4 0 हैं, फिर 7 2 है, तो 4 0 की कोई वैल्यू नहीं है, काउंट होंगे वो ज़रूर, लेकिन हमें जो साइंटिफिक नोटेशन का डेसिमल है वो 7 के बाद पुट करना है। तो हम इसको 5 बार यानी 4 0 और एक 7 को क्रॉस करके जाएंगे राइट साइड, तो ये 5 बनेंगे, तो इसलिए 10 की पावर -5 आएगी, चूँकि हम राइट साइड पर गए हैं। सेम इसी तरह अगर हम देखें क्वेश्चन 3 में, इसको अब हमने सिंपल फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो अब यहाँ पर वो साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है 3.26 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। अब आपको पता है अगर ये -3 है ना, तो ये राइट साइड आया था। अब पीछे मैंने बताया ना कि -3 जो है उसके लिए हम राइट साइड पर जाते हैं, तो चूंकि ये राइट साइड पर आया था तो स्टैंडर्ड नोटेशन में वापस जाने के लिए ये लेफ़्ट साइड पर जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो बिल्कुल ये ऑपोजिट होगा। अब ये लेफ़्ट साइड 3 डिजिट्स, क्योंकि -3 है तो हमें 3 डिजिट्स को क्रॉस करना है। अभी देखें 3 के बाद डेसिमल था, तो अब हम 3 को क्रॉस करने के बाद 1 करैक्टर हो गया, 2 करैक्टर और चाहिए, तो वो हम वहाँ पे 0 पुट करेंगे। तो 2 0 पुट करने के बाद हमने डेसिमल पुट किया, और आपको पता है डेसिमल से पहले भी एक 0 पुट होता है, वो तो वैसे ही एज इट इज़ है। उसके बाद सेकंड है 1.921 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर +2 है,
ठीक है। तो प्लस में आप समझ रहे हैं कि अगर प्लस में थी तो हम लेफ्ट साइड गए होंगे, अब हमें राइट साइड पर आना है। तो राइट साइड एक 9 और एक 2, क्योंकि 10 की पावर 2 है तो दो करेक्टर को हम क्रॉस कर सकते हैं। तो 9 और 2 के बाद डेसिमल पुट करेंगे तो 192.1 बन गया। थर्ड है 1.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में आप समझ रहे हैं ना कि ये लेफ़्ट साइड गया था तो अब ये राइट साइड पर जाएगा। तो 0.02 है तो हम पॉइंट जो है 0 और 2 दो करेक्टर हो गए, 3 करेक्टर हमें और चाहिए तो वहाँ पर हम 3 0 पुट कर देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन राउंडिंग ऑफ डेटा, गिव वेरियस रूल ऑफ राउंडिंग ऑफ डेटा, पेज नंबर 9 पर मौजूद है। पहले हमने राउंडिंग डेटा की जो है वो डेफिनेशन लिख देनी है और उसके बाद जो रूल्स उसके दिए हुए हैं आपके उस पेज नंबर पे भी मौजूद है, 3 रूल्स हैं वो मैंने लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हैं, ये भी 4 क्वेश्चन हैं और ये इनके आंसर्स देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड एंड परसेंट यील्ड, व्हाई द प्रैक्टिकल यील्ड इज़ ऑफन लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। प्रैक्टिकल और एक्चुअल एक ही चीज़ है, ठीक है, ये देखिएगा पेज नंबर 15 और 18 पर मौजूद हैं। 3 पहले हमने क्या किया, डेफिनेशंस लिखी, थ्योरेटिकल यील्ड की, एक्चुअल और प्रैक्टिकल यील्ड की और परसेंट यील्ड की। ये तो क्वेश्चन का एक हिस्सा हो गया। वाई द प्रैक्टिकल यील्ड इज़ ऑफन लेस देन प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल यील्ड, तो इसका आंसर जो है पेज नंबर 15 पर मौजूद है। द प्रैक्टिकल यील्ड ऑफन लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड बिकॉज ऑफ, तो इसके 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4। अब पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप खुद ये देख लीजिएगा, आपकी बुक में भी मौजूद हैं। तो ये 4 पॉइंट्स आप लिखेंगे तो ये आपका जो लॉन्ग का यानी क्वेश्चन 1 है उसका आंसर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, वाई what is mean by mole and Avogadro's number, how are they interrelated to each other। पहले तो हमें 2 डेफिनेशन लिखनी है जो मैंने यहाँ लिख दी हैं, पेज नंबर आपके मौजूद हैं 18 पर। ये मोल की और एवोगाड्रोज नंबर की दोनों की हमने डेफिनेशन लिख दी है। और उसके बाद जो है हमें सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन का, हाउ आर दे इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, इनका आपस में क्या रिलेशन है, ये आपस में इनका जो रिलेशन है उसको बताना है। तो ये आपका जो है पेज नंबर 5 पर मौजूद है और मैंने यहीं से इसका आंसर बनाया है। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस ऑलवेज कंटेन 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 पार्टिकल्स एंड नो मैटर व्हाट द केमिकल नेचर ऑफ अ सब्सटेंस, यानी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सब्सटेंस कौन सा है। 1 मोल ऑफ कार्बन एंड 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम, ये एग्जाम्पल देकर इसको समझाया गया है कि किस तरह मोल का और एवोगाड्रोस नंबर का आपस में जो रिलेशन है उसको ये समझाने की कोशिश की गई है। अब ये जो क्वेश्चन सेकंड है और क्वेश्चन जो थर्ड है, यानी व्हाट इज़ मीन बाय एवोगाड्रोस नंबर, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ मोल विद द हेल्प ऑफ एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। तो ये तकरीबन सेकंड और थर्ड मिलते जुलते हैं। इसमें सिर्फ पूछा गया एवोगाड्रोस नंबर की डेफिनेशन, तो हमने दोबारा एवोगाड्रोस नंबर की डेफिनेशन दे दी। उसके बाद कॉन्सेप्ट पूछा था, तो मोल कॉन्सेप्ट इज़ अ कन्वीनियंट मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, एनी मेजरमेंट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 2 पार्ट, द न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड द यूनिट्स दैट द मैग्नीट्यूड इज एक्सप्रेस। यानी यहाँ ये बताया जा रहा है कि अगर कोई चीज़ आपको 2 किलो बताई गई है तो 2 एक अलग चीज़ हो गई, यानी कितने किलो है जी, 2 किलो है, यानी एक मैग्नीट्यूड 2 अलग हो गया। और किस चीज़ में उसको नापा गया, केजी में, तो वो केजी अलग हो गया, यानी 2 पार्ट्स होते हैं। तो इस तरह ये कॉन्सेप्ट में बताने की कोशिश की गई है कि मोल्स जो है किसी भी चीज़, किसी भी एटम का जो मोल होता है उसको भी इसी तरह के वो कितने मोल हैं, यानी आपको मालूम है कि अगर कोई एटम है तो उसके कितने मोल लिए गए हैं, तो एक तो वो चीज़ है। और मोल खुद क्या है जी, वो उसको डिफ़ाइन करने के लिए हमने एवोगाड्रो नंबर रखा है। तो ये इसमें आंसर में इसको समझाने की मैंने कोशिश की है, आप ये अपने पास से मैंने आंसर बनाया है, आप इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ अ लिमिटिंग रिएक्टेंट, हाउ डज़ इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो पहले तो लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो आपके पेज नंबर 12 पे मौजूद है, पहले उसकी डेफिनेशन लिख दें और उसके बाद जो है जो सेकंड पार्ट है
कि हाउ डज़ इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन। तो वो नीचे उसी पेज पे मौजूद है। ये मैंने इसमें लिख दिया है और उसकी केमिकल इक्वेशन भी बनाकर दे दी है। तो ये हमारे आज शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। अब सिर्फ आपके इस चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स रह गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो भी अपलोड कर दूंगा। आपने ये वीडियो देखकर अगर कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।